हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्ष स्टडी। इस वीडियो में हम जॉब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी कंपनी में अभी बल्क हायरिंग चल रही है, जॉब की ओपनिंग है। तो किस किस पोजीशन के लिए है, क्या कितनी वैकेंसीज हैं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी कंपनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि हमारी कंपनी किस में डील करती है और क्या कंपनी की प्रोफाइल है। तो जो हमारी कंपनी है हर्ष स्टडी, वो रूरलटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में आती है। एक यूनिट है रूरलटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। और हमारी जो कंपनी है वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है, होम ट्यूशन प्रोवाइड कराती है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराती है। तो बेसिकली हम पूरा एजुकेशन में डील करते हैं। तो हमारी कंपनी में क्या होता है कि होम ट्यूटर्स, टेलीकॉलर्स, मार्केटिंग ऑफिसर, इन सब की वैकेंसीज कंटिन्यू हायरिंग जो है चलती रहती है। तो हम जो अभी करंटली हायरिंग चल रही है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस किस की हायरिंग चल रही है। तो बेसिकली अभी जो हायरिंग चल रही है वो टू प्रोफाइल्स के लिए चल रही है। पहली जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है और सेकंड जो है वो टेलीकॉलिंग है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क क्या रहता है, कैसे वर्क करना है, क्या लोकेशन रहती है जॉब की, एंड सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के। तो डेटा एंट्री का मैं आपको बता देता हूँ, जो वर्क होता है वो पूरा वर्क फ्रॉम होम होता है। अब ये वर्क फ्रॉम होम में आपको कितनी एंट्रीज करनी होती है, तो डेली आपको 1500 एंट्री मिलती है, जिसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर और सिटी होता है। इसको आपको फिल करना होता है 1 बाय 1। आपको इसमें एक गूगल फॉर्म मिलता है, उसमें आपको एंट्रीज करनी होती है। तो मानिए आप 1500 फॉर्म आपको फिल करने होते हैं। सैलरी आपकी इसमें जो रहती है फिक्स रहती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। कि जो फिक्स सैलरी है वो 10,000 रहती है आपकी। मान लीजिए आपने आज ज्वाइन किया, जो भी मिड मंथ में किया, जितनी भी तारीख को आपने ज्वाइन किया, तो आपकी आज से लेके जो मंथ एंड तक का जो पेमेंट बनेगा उसकी सैलरी आपको जो आने वाली 10 मंथ की 10 तारीख को आपकी सैलरी आएगी। फिर क्या होगा कि जो नेक्स्ट मंथ है उससे 1 से 30 पूरा महीना चलेगा, तो फिर आपकी पूरी सैलरी आएगी, वो अगले 10 को आएगी। सेकंड चीज क्या होती है, इसमें संडे आपका ऑफ रहता है। मतलब जो मंथ में 30 डेज होते हैं उसमें 4 ऑफ मिलते हैं, तो आपको 26 दिन, 26 डेज आपको वर्किंग करनी होती है। अब आप इसमें जो एंट्रीज हैं उसमें मैक्सिमम 10% तक मिस्टेक कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको 1500 एंट्री मिल रही है, तो उसमें आप 1350 सही करने आपको। अगर 150 तक अगर आपकी गलत भी होती है, कुछ आपका जो है गलत होता है, तो वो कंपनी मैनेज कर लेती है। लेकिन इसके ऊपर अगर आपकी मिसप्रिंट होता है या कोई गलती करते हैं, तो उसमें कंपनी मैनेज नहीं करती, फिर उसमें आपकी सैलरी पर इफेक्ट पड़ता है। सेकंड चीज, आप जो इसको डेटा एंट्री करनी होती है उसे आप अपने फोन से कर सकते हैं, चाहे तो लैपटॉप से कर सकते हैं, चाहे तो कंप्यूटर से कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक और फैसिलिटी होती है, आपका जो टाइमिंग रहता है वर्किंग करने का वो फ्लेक्सिबल रहता है। आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। मान लीजिए भी आप कहीं जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसे कभी भी कर सकते हैं। 24 आवर्स का टाइम होता है पूरे वर्किंग के लिए, तो आप जब मर्जी चाहे जब कर सकते हैं। तो इसमें ये एक तरह से पार्ट टाइम जॉब भी हो गई। अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का एक डाउट और रहता है कि किसी दिन हमने छुट्टी कर ली या कोई अर्जेंट काम आ गया, तो उसका वर्क क्या होगा या उसकी सैलरी कैसे कटेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई छुट्टी कर नहीं सकते हैं। आपको 4 संडे मिले हैं, यही आपके ऑफ है, इसके अलावा आप ऑफ ले नहीं सकते हैं। अगर इन केस आप ऑफ लेना चाहो या फिर आपको अर्जेंट काम है, तो आप ये कर सकते हैं, आप अपना जो वर्क है वो कंटिन्यू रखें। उस दिन जितना टाइम मिला है आपको उसको वर्क करना है। जब आप फ्री हैं उतना वर्क कर लीजिए। तो आप आपका वर्क भी करते रहिए, जो अर्जेंट वर्क है। आप जहाँ भी गए हैं थोड़ा थोड़ा वर्क भी करते रहिए। अब उस दिन क्या है, आपका 50% वर्क या 70% वर्क आप कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर उसको आप जो है, जो बचा हुआ वर्क है वो आप संडे को कवर कर सकते हो। लेकिन आप छुट्टी नहीं ले सकते, आपका जो मंथ का वर्क है वो पूरा वो आपको कंप्लीट करके देना ही है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों के एक और डाउट होते हैं कि हमने ज्वाइन किया, इन केस हम 1 दिन में छोड़ देते हैं या फिर हमसे वर्क नहीं हो पाता है, तो हमें कोई पेनल्टी तो नहीं देनी पड़ेगी। तो आपको किसी तरह कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ना कोई आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये कोई बॉन्ड नहीं होता है कि आपको करके देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार हम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोजीशन रहेगी, सैलरी 10,000 रहेगी आपकी, हर 10 तारीख को सैलरी आएगी, संडे का आपका ऑफ रहेगा। 1500 एंट्री आपको रोज की करनी होगी और आप 10% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं कर सकते हो। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है
अब इसका ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है, वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, वो चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहता है। उसके पहले मैं आपको एक बार जॉब की जो इन्फॉर्मेशन है सारी स्क्रीन पर दिख रही है, आप देख लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है जॉब की इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस का। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है हमारा, तो हमारी कंपनी की टूल है, किसी भी पोजीशन के लिए ज्वाइनिंग होती है कि किसी भी पोजीशन के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं हमारी कंपनी में, तो हमारी कंपनी का एक सिंपल सा रूल होता है कि एक तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है आपका, और एक आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है जिसमें आपकी सैलरी आती है। तो ये कंपलसरी होता है, आपको बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ये हम बैंक की तरफ से ही कराते हैं, लेकिन हमारा कंपनी का कुछ टाई अप वगैरह रहता है। ये अकाउंट प्रोसेस कराना एक कंपलसरी होता है, इसी में आपकी सैलरी आती है। तो इसको कराने में आप डरे नहीं, और आपको जहाँ से ये लिंक मिला है वहीं से करवाएं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डेटा एंट्री की जॉब के नाम पर कोई आपसे चार्जेस लेता है या आपसे बोलता है कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं 300 500 है, जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं या आपकी जॉब लगाने की फीस लगेगी, तो ये आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है जॉब के लिए कोई चार्ज नहीं करती। हम खुद हमारी कंपनी में हायरिंग कर रहे हैं, हम किसी और कोई रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी नहीं है कि हम आपको जो है आपसे चार्जेस लेंगे जॉब के लिए। हम खुद हमारी कंपनी में आपकी हायरिंग कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप जो है जहाँ से आपको वीडियो मिला है या इन्फॉर्मेशन मिली है, आप अपना एप्लीकेशन का फॉर्म का लिंक ले लीजिए और जो है बैंक अकाउंट का प्रोसेस उनसे करवा लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे पूरा। इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आज आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको कल से आपकी वर्किंग मिलना शुरू हो जाएगी। अब इसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ऑफर लेटर मिलेगा, कैसे आपको वर्किंग मिलेगी। तो आपका जैसे ये प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म का और बैंक अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको उस दिन या तो नाइट को या फिर नेक्स्ट डे आपको वर्किंग मिलेगा। 1 डे का आपका पूरा वर्किंग आपको करना है। कंपनी जो आप वर्क करेंगे उसको पूरा वेरीफाई करेगी कि आपने कंप्लीट वर्क किया है या नहीं किया, कितना परसेंट आपका एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है या नहीं। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर आपको अपना ऑफर लेटर मिल जाएगा। ये वर्क को चेक करने में कंपनी को 1 से 3 दिन लग सकते हैं, तो आप परेशान ना हो, पेशेंस रखें। आपको आपका जो वर्किंग का परफॉर्मेंस है, सब चीज़ें आपको कंपनी से मिलेंगी। तो आपका जो वर्किंग परफॉर्मेंस जो चेक होगा, वर्क एक्यूरेसी एंड ऑल, तो इसमें हो सकता है कंपनी को 1 से 3 दिन लग जाते हैं, और इसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होता। मतलब वर्किंग डेज जो होते हैं उनमें कंपनी के बैकएंड पर आपका वर्क चेक होता है, एक्यूरेसी चेक होती है उसकी, और कितने नंबर्स आपने किए हैं वो सब चेक होता है। इसको चेक होने के बाद ही कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजती है। अब इसमें एक और चीज है, जिन लोगों की न्यू ज्वाइनिंग होती है, मान लीजिए आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो जो न्यू ज्वाइनिंग वाले होते हैं उनको वर्क सैटरडे संडे को नहीं मिलता है। सैटरडे संडे को कभी भी वर्क नहीं मिलेगा आपको। जो मान लीजिए अगर आपकी फ्राइडे की ज्वाइनिंग है, तो आपको फिर वर्क जो है वो मंडे को ही मिलेगा, या सैटरडे की ज्वाइनिंग है जब भी आपको मंडे को ही वर्क मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और मोस्ट वेलकम इन आवर कंपनी। अब बात करते हैं हम टेली कॉलिंग वाली, कि टेली कॉलिंग में क्या आपकी प्रोफाइल रहेगी, क्या आपका वर्किंग रहेगा, कितनी आपकी सैलरी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो टेली कॉलिंग में दो चीज़ें हैं, एक आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और एक आप ऑफिस लोकेशन पर भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस जो लोकेशन रहेगी वो आपकी कोटा राजस्थान की रहेगी। अदरवाइज अगर आप कहीं से भी हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अब इसमें कितनी सैलरी रहेगी, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, एक आप फिक्स्ड सैलरी पर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स सैलरी की, कि सैलरी कितनी रहती है और इसमें कितने वर्किंग आवर्स होते हैं और क्या क्या आपका वर्किंग रहता है। तो वर्किंग दोनों में सेम रहता है। अब जो है टेली कॉलिंग में दो प्रोफाइल्स हैं, एक तो एचआर ट्रेनी का प्रोफाइल है और एक हायरिंग मैनेजर का है। तो आपका क्या है, कंपनी का एक रूल होता है कि 3 डेज का प्रोविजन पेड होता है, मतलब रियल टाइम ट्रेनिंग। तो उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है, वर्क परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सिलेक्ट करते हैं, एचआर ट्रेनी के लिए सिलेक्ट करते हैं या फिर आपको हायरिंग मैनेजर के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 8,000 से 25,000 के बीच में रहेगी। तो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। जो एचआर ट्रेनी की सैलरी होती है वो 8,000 से 15,000 के बीच में होती है, और हायरिंग मैनेजर की जो सैलरी होती है वो 15,000 से 25,000 होती है। अब सैलरी का जो टाइमिंग रहता है वो दोनों के लिए सेम रहता है। हर 10 तारीख को आपकी सैलरी आएगी, जो सबके लिए सेम होता है। मतलब जिस भी प्रोफाइल के लिए आप ज्वाइन करेंगे हर 10 तारीख को ही आपकी सैलरी आती है। अब इसमें जो टेली कॉलिंग वाली प्रोफाइल है दोनों, वो दोनों हायरिंग प्रोसेस के लिए हैं। तो आपको इसमें बेसिकली कैंडिडेट्स को हायर करना होता है हमारी कंपनी के लिए। आपको मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी कंपनी में
हायरिंग्स चलती रहती हैं अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए, लाइक होम ट्यूटर्स, टेलीकॉलर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो अलग अलग प्रोफाइल के लिए जो भी हायरिंग चल रही है कंपनी में, उस हायरिंग के लिए आपको जो है कैंडिडेट्स को कॉल करना होता है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है क्या जॉब की प्रोफाइल है एंड ऑल, और उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस जो भी होती है उसको कंप्लीट कराना होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल्स। अब इसकी हम ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सैलरी कैसे फिक्स होती है और क्या इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस सबका सेम होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में पहले भी बता चुका हूँ कि डेटा एंट्री ऑपरेटर में जिस तरह से ज्वाइनिंग होती है सेम हिस्ट्री इसमें भी होती है, लेकिन इसमें एक प्रोसेस एक्स्ट्रा होता है। इसमें क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल तो होगा ही सही, इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा ही जिसमें आपकी सैलरी आएगी, लेकिन इसमें 3 डेज का प्रोविजन पीरियड जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। मान लीजिए आज आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपका नेक्स्ट डे से प्रोविजन पीरियड शुरू होगा, वो 3 डेज का होता है प्रोविजन पीरियड। तो 3 डेज के प्रोविजन पीरियड के बाद आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड करती है आपकी सैलरी क्या होगी या फिर आप ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे। ये दोनों चीज कंपनी पे डिपेंड करती है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फिक्स होती है। सैलरी के अलावा आपको इंसेंटिव्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। वर्किंग आवर्स आपके 10 to 6 रहते हैं, संडे आपका ऑफ रहता है। एक बार हम फिक्स सैलरी का पूरा एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, सैलरी आपकी 8,000 से 25,000 के बीच में होगी। आपका 3 डेज का प्रोविजन पीरियड रहेगा जिसमें आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल एंड सैलरी डिसाइड होगी। ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, 3 डेज का प्रोविजन पीरियड, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, एक आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा जिसमें आपकी सैलरी आएगी। सैलरी हर 10 तारीख को आएगी, टाइमिंग 10 to 6 रहेगा, संडे आपका ऑफ रहेगा। बाकी एक बार आप जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो टेलीकॉलिंग में फ्रीलांसिंग वर्क है। तो फ्रीलांसिंग वर्क में क्या होता है कि डेटा जो मिलता है कॉलिंग का, इसमें भी कंपनी की तरफ से मिलता है, लेकिन आप जितना वर्किंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलता है। अब ये पेमेंट क्या है वेरी होता रहता है, ये आपकी परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें आपको जो इनिशियल जो अमाउंट होता है जो पर ज्वाइनिंग पर या पर नीड पर मिलता है, वो आप अपने जहाँ से भी आपको ये वीडियो मिला है या फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उनसे आप पूछ सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो आप ले सकते हैं। आप इसमें आपको कोई फिक्स नहीं है कि आप आज वर्किंग करें या कल वर्किंग करें, आप जब वर्किंग करते हैं जब आपको उसका पेमेंट मिल जाता है। इसमें पेमेंट का जो मेथड रहता है वो वीकली रहता है, आपको मंडे टू मंडे हर मंडे को पेमेंट होता है। ज्वाइनिंग प्रोसेस इसमें भी सेम रहती है जो उसमें बाकी जो प्रोफाइल के लिए है सेम ही, जिसमें भी ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है। वही एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, एक आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है जिसमें आपका पेमेंट आता है, लेकिन इसमें जो पेमेंट आता है वो आपका वीकली आता है, हर मंडे को आएगा। आप चाहें तो इसको मंथली भी ले सकते हैं, इट डिपेंड ऑन यू। लेकिन इसमें आपको एक बेनिफिट ये है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, आपके पास टाइम पूरा नहीं होता है। मान लीजिए जो फिक्स सैलरी है उसमें 10 to 6 का टाइमिंग रहता है, लेकिन आपके पास टाइम कम है, 1 hour 2 hour या जितना भी आप टाइम देना चाहें 10 to 6 के बीच में या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो उस केस पे आप ये पार्ट टाइम वाला फ्रीलांसिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप जितना वर्किंग करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आ जाएगी, जितना पेमेंट बनेगा उतना आपको पेमेंट वीकली चाहो तो वीकली और मंथली चाहो तो मंथली मिल जाएगी। तो ये सारी जो हमारी प्रोसेस थी, जो ओपनिंग्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और भी जो ओपनिंग आएंगी उसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है किसी भी तरह का। अगर कोई आपको घर से स्टडी के लिए जॉब की इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो डेटा एंट्री की हो या टेलीकॉलिंग की हो, आपको किसी तरह का कोई चार्ज पे नहीं करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इन प्रोफाइल्स के लिए, वो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर कंपनी। थैंक यू सो मच।